Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Mekwan, presenting to you Standard 7 subject Social Science. This is GSCRT textbook. Now, today we are going to learn about Chapter 5, Location and Time. How we are recognizing location and time from the globe, right? Let's learn about it. What are these vertical and horizontal lines on the globe of the earth? They are imaginary lines and are not drawn on the surface of the earth. ओके जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है अर्थ ग्लोब पे, तो उसे इमेजिनरी लाइन, वो रियली में ड्रॉ की गई नहीं है अर्थ पे, बट वो अर्थ की सरफेस पे होती है। इमेजिनरी, हमें इमेज करना है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर देयर। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड द वर्टिकल लाइंस कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें हम लेटिट्यूड्स कहते हैं एंड वर्टिकल को लॉन्गिट्यूड्स। व्हाट आर लेटिट्यूड्स एंड डिग्री ऑफ लेटिट्यूड? नाउ फॉर knowing that latitude is an angle which ranges from 0 degree at the equator or to 90 north or south at the poles. Lines of latitude run east west as circle parallel to the equator. लेटीट्यूड है जो 0 से 90 डिग्री एंगल में होता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल की ओर होता है। एंड लाइन ऑफ लेटीट्यूड वो ईस्ट और वेस्ट में सर्कल में से पैरेलल टू दी इक्वेटर वो जाती है ना। उसके लिए हमें ऐसे सर्कल ड्रॉ करके उसकी हेल्प से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, और जो डिग्री वहाँ से जो कंट्रीज पास होती है उसके नेम लिखने हैं। Now, see, equator is the middle latitude or the zero latitude which divides the earth into northern and southern hemisphere. जो इक्वेटर है, जो अर्थ के ग्लोब में बीच में से वो लाइन जाती है 0 डिग्री लेटीट्यूड्स, वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर। The part of the earth that lies to the north of 0 degree equator latitude is called northern hemisphere, and the part that lies to its south is known as the southern hemisphere. जो पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 0 डिग्री इक्वेटर लेटीट्यूड से राइट नॉर्थ पार्ट में है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड एज वेल जिस तरीके से साउथ पार्ट में है उसे साउदर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। Now there is a question, how many latitudes pass through our village or city? How can we find? तो हम देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टार दिया गया है, पोल स्टार। तो हमने एक अभी क्वेश्चन देखा कि थ्रू विच कंट्री डज द जीरो लॉन्गिट्यूड पास। तो जीरो लॉन्गिट्यूड passes through United Kingdom, England, France, Spain, Algeria, Mali, Burkina Faso, Togo and Ghana. Now to find out the pole star and longitude and latitude of our city, we have to take one protector, make hole in the center and tie a thread. प्रोटेक्टर के जो सेंटर में हमें एक होल करना है और उसे थ्रेड बांध के वहाँ पे एक नेल लगानी है। जैसे पिक्चर में दिया गया है उस तरीके से हमें बनाना है, और जो पेन के जो लीड होता है उसे बॉल पेन का जो उसे यू करके उसे ऊपर का ढक्कन निकाल देना है और इसे ग्लू स्टिक से चिपका देना है, और जिससे हमें नाइट स्काई क्लियरली दिख सके वैसी जगह पे हमें चले जाना है। नाउ उसमें से हमें उस तरीके से उसे एडजस्ट करके रखना है कि उससे हम ये पोल स्टार देख सके, जो सबसे ब्राइटिंग स्टार है। पोल स्टार हम कैसे पहचान सकते हैं? जो नाइट होने से पहले हमें दिखता है, सन ढलने से पहले, सनसेट होने से पहले, और सुबह भी
सनराइज़ होने से पहले वो स्टार हमें दिखता है, सनराइज़ होने के बाद भी वो स्टार दिखता है, तो वो पोल स्टार है। उस बहुत ही ज़्यादा चमकता है और बहुत ही ब्राइट है और वो नॉर्थ में ही दिखता है, इसलिए उसे या तो नॉर्थ स्टार या तो पोल स्टार कहा जाता है। राइट, द नेम्स ऑफ अ फ्यू कंट्रीज आर मेंशन बिलो। इन व्हाट डायरेक्शन डू दे लाइट फ्रॉम जीरो लेटीट्यूड, नॉर्थ और साउथ? टेक एन एटलास एंड ग्लोब एंड लोकेट दीज कंट्रीज। Now, things to know: GPS, mobile phones and Google. The exact latitude and longitude of a place can be known with the help of global positioning system in phones and satellite in space. Using the internet, you can get information about the latitude and longitude of your village or city by simply clicking on My Location option in your phone. Nowadays, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो जो जीपीएस सिस्टम के थ्रू, जीपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसके थ्रू इंटरनेट यूज़ करके हम हमारी सिटी का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जान सकते हैं। फॉर देट यू हैव टू जस्ट क्लिक माई लोकेशन ऑप्शन इन योर फोन इन गूगल एप्लीकेशन। Okay, now the vertical imaginary lines on globe that run in the north and south directions are known as longitude। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, तो जो वर्टिकल लाइन्स है उसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ऐसे जो आड़ी आड़ी सब लाइन जाती हैं वो, तो उसमें से कौन सी लाइन जीरो लॉन्गिट्यूड से पास होती है और हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड्स आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। तो ये मैप का यूज़ करके हमें इसका आंसर देना है, तो हम कंप्लीट करेंगे इसे। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास होने वाले जो स्टेट्स है ये वो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड गाना। और 180 लॉन्गिट्यूड इन द ईस्ट एंड 180 लॉन्गिट्यूड इन द वेस्ट। सो देयर आर ओनली 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। टोटली 180 करके हमें वेस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स। नाउ मेजर लॉन्गिट्यूड्स, मेजर लॉन्गिट्यूड्स में हम मिले प्राइम मेरिडियन या तो ग्रीनविच। द जीरो लॉन्गिट्यूड दैट passes through Greenwich in England is known as prime meridian. It divides the earth into two vertical halves, eastern hemisphere and western hemisphere. It has longitudes extending up to 180 degree on both eastern and western sides. Since it passes through Greenwich, it is generally referred to as the prime meridian as well. जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच जिसे कहा जाता है, वो जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वर्टिकल हाफ, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। वो एक लॉन्गिट्यूड है जो 180 डिग्री से बोथ साइड ईस्ट एंड वेस्ट को एक्सटेंड करती हैं, और जो वो लाइन वहाँ से 180 डिग्री से पास होती है उसे हम प्राइम मेरिडियन या तो ग्रीनविच के नाम से पहचानते हैं। नाउ प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न कंट्री में से कहाँ से पास होती है और वेस्टर्न कंट्री में से कहाँ से पास होती है वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट कंट्रीज़ में वो एशिया, जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न रशिया, ईरान, इराक एंड अफगानिस्तान में। अफ्रीका में लीबिया, इजिप्ट, सूडान, ज़ायरे, इथोपिया, केन्या, टांजानिया, साउथ अफ्रीका एंड ज़ाम्बिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इन यूरोपियन कंट्री नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड बेलारूस, यूक्रेन एक्सेट्रा। Now in countries to the west means western countries. In Africa, Morocco, Western Sahara, Mauritania, Senegal, Guinea, Liberia, Ivory Coast, etc. North America, USA, Canada, Mexico, Guatemala, Alaska, Greenland, West Indies, Panama, etc. And South America, Brazil,
वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, गुयाना, सुरीनाम, etc. International date line. There is only 180-degree longitude which is known as the international date line. When one crosses this line, the day and date changes. The international date line passes through the Pacific Ocean and separates two calendar dates. जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जब भी हम वो लाइन क्रॉस करते हैं 180 लॉन्गिट्यूड डिग्री तो वो हमारा डे एंड डेट चेंज कर देती है. उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं. जब हम पैसिफिक ओशन से वो इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है तो जब हम पैसिफिक ओशन पार करते हैं, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं या वेस्टर्न कंट्री वाले यहाँ पे आते हैं तो डे एंड नाइट सडन चेंज हो जाता है. सपोज़ उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ से नाइट से ट्रैवल करते हो अमेरिका की ओर तो वहाँ पे जब आप उतरोगे भले ही 24 आवर्स हो गएंगे वहाँ पे भी नाइट होगी क्योंकि आपने इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस की है. जैसे ही हमको पता है कि यहाँ के और वहाँ के टाइम में बहुत सा डिफरेंस है तो वो डेट लाइन क्रॉस करते हैं तो वो हमें महसूस होता है. It is not exactly 180 at all the places since the line crisscrosses across several time zones. This is because if it is drawn straight, then the line has also passed through many islands and due to this, they might have 2 days and 2 dates on the same island. वो कभी भी 180 डिग्री पे एग्जैक्टली होती नहीं है ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है. एंड क्योंकि सर्टेन टाइम जोन बहुत सारे हैं हमारे पूरी कंट्री में तो इसलिए क्योंकि वो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ की गई है इसलिए हम जब भी जो इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं तो वो मैनी आइलैंड से भी क्रॉस होती है तो हमें इसलिए कभी कभी 2 डेज भी मिलते हैं एंड 2 डेज भी सेम मिलती है. ओके इसलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा. तो इसलिए जब भी हम वो लैंड से पास करेंगे इज शिफ्टेड टूवर्ड्स वाटर बॉडीज एंड सो इट इज़ नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग. जब भी हम इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं होती है, वो उसकी बॉडी जिगजैग हो जाती है क्योंकि वो वाटर बॉडीज से होके पास होती है इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटीट्यूड्स है वो तो जिगजैग लाइन होती है इसलिए कभी कभी हमें 2 डेज एंड 2 डेट्स सेम मिलती है. Now here you can see one activity is there, international date line you can see here, right? वो कहाँ से पास होती है? मोस्टली यू कैन सी ब्लू कलर हियर. सो ब्लू कलर वो हमें ऑब्वियसली जो मैप पे दिया गया है वो जो वाटर बॉडीज़ का होता है. तो यहाँ पे जो कंपनी होती है जो हम क्रॉस करते हैं तो मंडे संडे और संडे मंडे में कन्वर्ट हो जाता है और कभी कभी क्रॉस करते समय हमें जो हमारा पूरा डे है वो वैसे का वैसा ही रहता है. ना कंट्री और उसके जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमें देखने हैं. ओके नाउ लेट्स सी. कंट्री इंडिया 68 ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट. Egypt 24.5 degree east to 35 degree east. Russia 28.5 degree east to 180 degree east. Australia 130 degree east to 153 degree east. Pakistan 61 degree east to 75 degree east, 54 degree west to 140 degree east is Canada. USA is 73.5 degree west to 124 degree west and Mexico is 88 degree west to 117 degree west. As we know that the sun is the biggest clock of the earth, the time at any place is decided by the position of the sun in the sky and its longitude. The earth completes one rotation in 24 hours. There are 360 longitudes in all, 180 to the east of the prime meridian and 180 to the west. In this way 15 longitudes pass by the sun in 1 hour. One longitude takes 4 minutes to rotate. Thus there is the difference of 4 minutes between two
adjacent longitudes. Therefore, the time in different places on the earth varies as per their longitudes. हमारे यहाँ सन की जो पोजीशन है वो सन बहुत ही बड़ी क्लॉक तरीके से इंडिया में यूज़ करते हैं, तो सभी जगहों पे ऑलमोस्ट, तो इसी हिसाब से सभी जो प्लेसेस हैं वो डिवाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉन्गिट्यूड से डिवाइड होता है. As we know that Earth complete one rotation in 24 hours, वहाँ पे वो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में से 180 ईस्ट एंड 180 प्राइम मेरिडियन से एंड 180 टू वेस्ट उस तरीके से घूमता है. तो इस तरीके से घूमने की उसकी जो रोटेशन की टाइमिंग है तो उस हिसाब से वो 1 आवर में 15 लॉन्गिट्यूड्स पास करता है. 1 लॉन्गिट्यूड उसे पास करने के लिए 4 मिनट लगती है. तो इस वजह से सभी जगहों पे जिस जिस प्लेस पे हम जाते हैं उसमें 4 मिनट का डिफरेंट रहता है. जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड पास होते हैं, हम अर्थ में घूमते हैं और लॉन्गिट्यूड पास करते हैं, उस हिसाब से सभी जगहों के 4 मिनट का डिफरेंस होता है. इसलिए हमारे यहाँ टाइमिंग चेंज होता है सभी प्लेसेस का. Now here we have to find out if the time in the countries given below is ahead or behind India. Why it is so? Think. Country नेपाल. नेपाल has accepted Indian standards time. नेपाल में हमारे जैसा ही टाइम होता है. पाकिस्तान हमारे से पीछे है. बांग्लादेश ahead, न्यूजीलैंड ahead, USA behind, Canada behind, Japan ahead, Uganda behind, France behind, South Africa behind, Ukraine behind. Those countries to the east of India are ahead of Indian time, while those which are to the west are behind. जो इंडिया से ईस्ट में है वो हमसे अहेड होगा टाइम, राइट, क्योंकि वहाँ पे हमारे से पहले वहाँ पे सूरज राइज होता है, और जो हमारे से वेस्ट में है उसमें हमारे बाद टाइम होगा, हमसे पीछे होंगे वो टाइम में, क्योंकि वो वहाँ पे हमसे पास होके सन वहाँ पे जाता है. Now let's see about local times. The time taken according to the overhead position of the sun in particular place is known as the local time of that place. It differs by 4 minutes with every 1 degree longitude. जो हमारे यहाँ टाइम है वो सन की पोजीशन से कहा जाता है पर्टिकुलर प्लेस पे. तो जब भी हम एक लॉन्गिट्यूड पास करते हैं तो उसमें 4 मिनट का डिफरेंस आता है. When any longitude faces the sun directly, it would be 12 noon in the all places on that longitude. In this way, the local time of this place is decided according to mid-noon. The places located on the same longitude have the same time, and the places located at different longitudes in the same country have different times. In a country, if the local time is different in different places, it can create problems in administration. How can one work in such situation? What must one do to solve this problem? Let us understand. ओके, जो लोकल टाइमिंग है मैंने कहा वैसे हम 12 नून दोपहर के टाइम से हम वो लॉन्गिट्यूड से जैसे पास होते हैं सन, तो उस हिसाब से उसमें टाइम डिफरेंट आता है. बट सेम प्लेस में एक ही लॉन्गिट्यूड में जितने सिटी होंगे उसका टाइम सेम आएगा. नाउ स्टैंडर्ड टाइम. द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द कंट्री इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री. लोकल टाइम एक प्लेस का है जो मिडल ऑफ द कंट्री में सिचुएटेड है, वो स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री तरीके से जाना जाएगा. This means that time is fixed on the basis of a particular longitude in a country, which is known as standard time. तो उस हिसाब से पर्टिकुलर कंट्री में जो लॉन्गिट्यूड से वो टाइम बिलीव करता है तो वो स्टैंडर्ड टाइम की तरह जाना जाता है. द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड which passes through Allahabad in Uttar Pradesh. It means that if it is 12 noon in Allahabad, it is 12 noon everywhere in the country. This makes the convenient for the smooth administration of the country. हमारे इंडिया की बात करें तो अलाहाबाद में
82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से सन जब भी पास होता है तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वो इंडियन स्टैंडर्ड फिक्स टाइम की एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे अगर दोपहर में 12 नून हुए हैं तो पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में उस टाइम 12 नून ही होगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है कंट्री का वो चलाने में इजी रहता है। अगर कोई कंट्री में दोपहर होती है, कोई में सुबह होती है, एक ही कंट्री में, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नाउ ये हम एक्सरसाइज देखते हैं कि एक ही कंट्री की सिटी में जो इंडिया की ही सिटीज़ है उसमें टाइम कैसे मेज़र होता है। सिटी कंट्री अहेड और बिहाइंड, टोक्यो जापान अहेड, न्यूयॉर्क यूएसए बिहाइंड, सीरियो बिहाइंड is from Egypt, Yangon Myanmar ahead, Beijing China ahead, Paris France behind, Manila so Philippines ahead, Canada Toronto behind, Australia Melbourne ahead, Ecuador Quito behind, South Africa Cape Town behind, UK London behind. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी जानने की है तो यो हम देख लेते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच लाइंस आर डिनोटेड बाय द लेटर ई, व्हाइल दोज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट आर डिनोटेड बाय द लेटर डब्ल्यू। जो लॉन्गिट्यूड्स है ग्रीनविच से जो डिवाइड होती है तो उसमें ई लिखा होता है तो उसे ईस्टर्न कहेंगे, और डब्ल्यू लिखा है तो उसे वेस्टर्न कहेंगे। इंटरनेशनल डेट लाइन का शॉर्ट फॉर्म है IDL। If a country extends to a great extent eastwards and westward, then it may have more than one standard time। कोई कंट्री है और उसमें ईस्ट और वेस्टर्न बहुत सारे लॉन्गिट्यूड है तो उसमें मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम होंगे। The latitude to the north of the equator are denoted by letter N, while those situated to the south are denoted by the letter S. The actual distance between two latitudes is 111 kilometer. Okay. Let's see the exercise of our textbook. How much time does the one longitude take to pass by the sun? One longitude of the earth takes 4 minutes to pass by the sun. Here you can see with the help of picture. Now number 2 question is, draw a circle and draw latitude on it. See, 75 degree north, 60 degree north longitude. Here Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and equator. These you have to draw in your notebook. 90 degree south pole and 90 degree north pole. Question number 3, draw a circle and draw longitude on it. The longitudes you can see here, east and west longitude. From 30 it started to 160 degree. Now what is the latitude of the country in relation to the 0 degree latitude? USA, Brazil, Russia, Norway, United Kingdom. So USA it's north, Brazil south, Russia north, Norway north and England north. With the help of a mobile phone, find the names of the city in various countries which are ahead or behind the Greenwich time. Now city, Mumbai it's ahead, Yangon ahead, Tokyo ahead, New York behind, Los Angeles behind, Quito behind. Question number 6, which circle lies on the 0 degree latitude? 0 degree latitude, equator lies on the 0 degree latitude. This latitude is largest circle. तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की ख़त्म होती है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।